मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मित्रों, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स और आपके लिए मैं लेकर आया हूं सभी प्रश्नों के लल्लन टॉप प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों के स्टैटिक जीके से संबंधित और पुराने करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। सभी वीडियो के लल्लन टॉप प्रश्न आपको देखने हैं, उन्हें नोट डाउन करना है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। और मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी करंट अफेयर वाली वीडियो के परिवार के सदस्य बन सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर नोट्स की। और पहला ही नोट्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है सारथी मोबाइल ऐप। तो हाल ही में सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा क्या किया गया है? एक सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और इस मोबाइल ऐप के तहत जितने भी निवेशक होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकेंगे? इसके तहत शिक्षित हो सकेंगे। यानी आपको पता है, निवेशक जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही प्रमुख जानकारियों को देने के लिए सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा। ठीक है, तो आइए कुछ सेबी से संबंधित फैक्ट हैं जिन्हें जानना जरूरी है। ठीक है, तो उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट से 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी, जबकि इसका एक्ट आया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो अजय त्यागी। आप देख सकते हैं, अजय त्यागी इसके हेड हैं। ठीक है मित्रों, अब आपके लिए लल्लन टॉप प्रश्नों में मैं आपके लिए कुछ प्रमुख मोबाइल ऐप लेकर आया हूं जो संबंधित हैं सीधे सीधे हमारे करंट अफेयर नोट से। तो आइए देखते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेंटल हाइजीन ऐप, तो हाल ही में एम्स के द्वारा इसे जारी किया गया था और इस ऐप का नाम था हेल्दी स्माइल ऐप। इसके तहत दंत चिकित्सा से संबंधित जितने भी प्रोग्राम थे इनके बारे में बताया जाएगा और किस प्रकार से आप अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी स्माइल को अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए यह ऐप जारी किया गया था। गरुड़ ऐप, तो मतदाता बूथ की मैपिंग करने के लिए सभी मतदाता केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए क्या किया गया था? तो गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया था। हाल ही में आपको पता है कि एक प्रगति ऐप भी लॉन्च किया गया था। और प्रगति ऐप यह क्यों लॉन्च किया गया था? तो इसे जानना जरूरी है। यह हरियाणा सरकार LIC के द्वारा इसे जारी किया गया था और विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है मित्रों, आप याद रखेंगे कि इसे क्यों लॉन्च किया गया था? तो विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। वहीं पर आपको याद रखना है क्या? तो मित्रों, आपको बता दें, एक आया था ई गोपाला ऐप। यह किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ई गोपाला ऐप आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और डेयरी किसानों की हेल्प के लिए ई गोपाला ऐप जारी किया गया था। ठीक है, एक आपको पता है नमस्ते योग ऐप, यह आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था और सूचना मंत्र के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐप थे, आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपको डिफेंस संबंधित जितने भी लल्लन टॉप हमारे नियुक्ति की गई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, और इसके सभी नोट्सों को आप एक बार नोट डाउन करें। तो पूछा गया है हमसे कि हाल ही में ऑपरेशन सरदवा यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सरदवा यह 23 से 28 जनवरी तक चलेगा। क्योंकि आपको पता है, कोहरे के समय घुसपैठ को रोकने के लिए इस अभियान को लॉन्च किया जाता है, इसे चलाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन सरदवा को चलाया जाता है BSF के द्वारा बॉर्डर के पास। इसी प्रकार से ऑपरेशन गर्म हवा चलता है, यह गर्मियों में चलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सारे फैक्टों को। आइए देखते हैं कुछ लल्लन टॉप डिफेंस नियुक्तियां। मैं आपको इन डिफेंस नियुक्तियों की डेली प्रैक्टिस कराता हूं, तो आज इस क्रम में हम पुनः से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमसे पूछा गया है कि नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख बने हैं, आपको पता है, R हरि कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान ग्रहण किया है। वहीं पर आपको याद रखना है कि हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया था? तो 4 दिसंबर को। और इसके हेड कौन है? तो R हरि कुमार।
कौन है मित्रों? आर हरि कुमार इसके हेड हैं। वहीं पर थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो हाल ही मनाया गया था 15 जनवरी को, और मनोज मुकुंद नरवणे इसके हेड हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो बी आर चौधरी, और 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। वहीं पर आपको याद रखना है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो हाल ही में आपको बताया जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया था, और इनके स्थान पर आए हैं एम नरवणे, यानी मनोज मुकुंद नरवणे। यह भारत के दूसरे नए चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होने वाले हैं, ठीक है, या हैं। डीआरडीओ के हेड कौन है? तो सतीश कुमार रेड्डी। वहीं पर दिल्ली पुलिस के हेड कौन है? राकेश अस्थाना। बीएसएफ के हेड कौन है? पंकज कुमार, ठीक है। तो ये डिफेंस संबंधित कुछ नियुक्तियाँ थी, इनको आपको रिवाइज करना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसमें हम चर्चा करेंगे आपसे किस पे? तो इसमें हम चर्चा करेंगे आपसे आज की क्वेश्चन में ब्रिक्स से संबंधित जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं आपके सभी क्लियर होंगे आज। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह करंट अफेयर नोट्स वाली वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे फैक्चुअल बातें आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी, ठीक है मित्रों। सभी आपको जानकारी लिख कर देता हूँ मैं, और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस परिवार को बन के कीजिए, जिससे मैं आपको सभी PDF प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? तो आपको पता है ब्रिक्स की 2022 की बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो यह चीन करने वाला है, और इसकी पहली शेरपाओं की जो बैठक हुई है यह किसने आयोजित की है? तो चीन ने आयोजित की है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि 2020 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रूस ने। 2021 में इसकी अध्यक्षता इंडिया ने की, और 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन करने वाला है, जबकि 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका। यह क्रमानुसार चलता है, जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी अध्यक्षता चलती है, ठीक है। 2019 में किसने की होगी? तो ब्राज़ील ने। तो इसी के आधार पर हम बात करें तो इसकी जो चीन की बैठक है, 2022 की जो बैठक है चीन करेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्रिक्स, तो इसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, चीन, इंडिया, और इसमें साउथ अफ्रीका हैं, ठीक है दोस्तों। ये ब्रिक्स की संकल्पना सबसे पहले 2001 में एक व्यक्ति थे जिम ओ'नील, इनके मन में आई, और उन्होंने इसे क्या बनाया? ब्रिक। क्या बनाया? ब्रिक। इसकी जो पहली अध्यक्षता या इसकी पहली बैठक हुई थी वह रूस ने की थी, और यह कहाँ पर की गई थी? तो एथेनबर्ग में इसकी पहली बैठक 2009 में आयोजित की गई, ठीक है मित्रों। और 2010 में इसमें एक नया सदस्य जोड़ा जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। यह 5 उभरती हुई शक्तियाँ हैं जिनका ग्रुप है ब्रिक्स, ठीक है, और ये बन गया ब्रिक्स। इसकी एक बैंक है, और इस बैंक का नाम है NDB। यह ब्रिक्स की ही बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। तो आपको पता है ब्रिक्स की 13वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? इंडिया में, मैंने आपको बताया था। और 14वीं बैठक 2022 में होने वाली है चीन में, जबकि 15वीं बैठक 2023 में होगी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। आसियान की बैठक हुई है ब्रुनेई, ठीक है, जिसकी राजधानी है बंदरसेरी बागवान, यहाँ पर। G20 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये इटली में हुई थी। और G7 की बैठक कॉर्नवॉल UK में हुई है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 से याद रखने हैं। इनका रिवीजन आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कराया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, AFC महिला एशिया कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको बता दें AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, और भारत के 2 शहर जिनमें हम बात करें मुंबई और पुणे, यहाँ पर इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। और ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये कौन से नंबर की है? तो 20वें नंबर की AFC महिला एशिया कप फुटबॉल चैंपियनशिप है या प्रतियोगिता है। इसमें हम बात करें तो 12 टीमें भाग लेने वाली हैं, और पहला मैच है इसका भारत और ईरान के मध्य होने वाला है, ठीक है मित्रों, आप याद रखेंगे। अब आपको पता है कि फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला की रैंक जारी की गई थी, ठीक है। तो आइए उनके नाम भी हम जान लेते हैं एक बार। तो कल की क्लास में मैंने यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन बना है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की, यह पोलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इन्होंने हाल ही में बेस्ट फुटबॉलर यानी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया है, फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। वहीं पर वुमेन कौन है? तो एलेक्सिया पुटेलस। मोस्ट गोलकीपर कौन है? तो एडवर्ड मेंडी। मोस्ट कोच कौन है? तो थॉमस टुचेल। और मोस्ट कोच वुमेन कौन है? तो एमा हैस, ये इंग्लैंड के हैं,
तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, इन्हें रिवाइज करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें अभी आपके लिए लल्लन टॉप नियुक्तियों से संबंधित कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ, इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो किसे भारतीय किसान उर्वरक सरकारी सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन बनाया गया है? तो आपको बता दें कि जिसे हम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के नाम से जानते हैं, यह क्या है? तो इसे हम इफ़को के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसे हम क्या कहते हैं, इफ़को। ठीक है, और इसके नए चेयरमैन बने हैं कौन? तो दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इसके नए चेयरमैन बने हैं। किसके स्थान पर? तो बलविंदर सिंह। कुछ समय पहले बलविंदर सिंह का निधन हो गया और इन्हीं के स्थान पर आए हैं दिलीप संघानी, जो अब इफ़को के नए चेयरमैन होंगे। ठीक है, आपको पता है कि इसरो के नए हेड कौन बनाए गए हैं? तो इसरो के नए हेड बनाए गए हैं एस सोमनाथन। इस बात को भी आपको याद रखना है। वहीं पर आपको याद रखना है ER शेख, ये पहले महानिदेशक हैं आयुध निदेशालय के। हाल ही में आपको पता है कि प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो अमित खरे। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के हेड कौन बने हैं? तो अमित रस्तोगी। नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो R हरि कुमार। ठीक है, और राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो PC मोदी। प्रमोद चंद मोदी जी क्या बने हैं? राज्यसभा के महासचिव बने हैं। तो इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। तो हाल ही में आपको पता है कि चांदीपुर उड़ीसा से DRDO के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके लिए बताऊंगा लल्लन टॉप जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर हैं, इनकी पूरी एक बेहतरीन सी लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप इसे अवश्य देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। पूछा गया है कि किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की है? कौन सी रिपोर्ट है? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स 2022 रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया जाएगा, तो इसे जानना जरूरी है। तो आपको बता दें, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के द्वारा रोजगार के नाजुक हालात हैं। क्योंकि आपको पता है कि करंट में अगर हम बात करें कोविड-19, तो इसमें डेल्टा क्रॉन ओमिक्रॉन का खतरा बेहद बढ़ता जा रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि यदि यह इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो कोविड-19 के द्वारा रोजगार के जो नाजुक हालात हैं वो बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस रिपोर्ट में यह बात बताई गई है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेडर्स रिपोर्ट 2022। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बताएं, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता है कि 1914 से 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था और उसी के बाद 1919 में एक संधि हुई जिसे हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं, और इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो गे राइडर इसके हेड हैं। ठीक है, अब देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, और इन लल्लन टॉप प्रश्नों में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख मुख्यालय। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मैं आपका भरोसा जीत चुका हूँ, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सेवा का मौका दें और एक बार देखें मेरे द्वारा करंट अफेयर नोट्सों को पढ़कर, जिससे आप काफ़ी अच्छे रूप से अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और करंट अफेयर के क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। ये है मित्रों आपके लिए इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रिक्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं आसियान इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। UNDP यूनियन नेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नाटो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। WTO इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO WHO ILO और इसी के साथ बिप्पो, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। FAO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है, रोम इटली में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है। और WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा में ही आपको पता है WHO WTO ILO और बिप्पो का हेडक्वार्टर है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडक्वार्टर्स थे जिन्हें आपको नोट डाउन करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको कॉपी में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध। तो आपको पता है लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध है, यह एक क्या है, कॉमर्शियल साइट है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। इसके द्वारा कुछ समय पहले बात की गई थी कि यह सी फंड में क्या करेगा, 100 मिलियन डॉलर का क्या करेगा, निवेश करेगा, पूंजी का निवेश करेगा। ठीक है, और इसी के चलते यह लीप स्टार्टअप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इस पूंजी को लगाने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा, तो फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे इन्हें आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेशनल स्टार्टअप डे, तो प्रत्येक 16 जनवरी को क्या बनाते हैं, नेशनल स्टार्टअप डे। और 10 से 16 जनवरी के बीच में क्या बनाते हैं, सप्ताह इसका, नेशनल स्टार्टअप वीक। स्टार्टअप लार्ज रूप को क्या कहते हैं, स्टार्टअप के लार्ज रूप को कहते हैं यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न में तीसरा स्थान किसका है, तो इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें भी आपके लिए ललन टॉप प्रश्नों की पूरी श्रृंखला बनाई गई है, तो इसका एंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए। पूछा गया है किसे उप थल सेना प्रमुख बनाया गया है, तो हाल ही में उप थल सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो मनोज पांडे। मनोज पांडे ये कौन है, तो पूर्वी कमांडर यानी पाकिस्तान के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। इनको ही क्या बनाया गया है, तो उप सेना प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, थल सेना का। उन्होंने स्थान किसका लिया है, तो सीपी मोहंती का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो नौसेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। और नेवी डे हम कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इसके बाद देखेंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इजराइल संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट। इस फैक्ट को भी आप देखिए, इस लिस्ट को देखिए और नोट डाउन करिएगा और बताइएगा कि आज की यह इजराइल संबंधित जो विदेशी जानकारियाँ थी कैसी लगी आपको। ठीक है, पूछा गया है कि किस देश ने एरो ARROW3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है या इसका सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में इजराइल के द्वारा ARROW3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि डिफेंस सिस्टम है यहाँ का, इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। यह क्या करेगा, तो दुश्मन से जो खतरा होगा उसको पहले से भांप लेगा और भांपने के बाद बड़ी ही सटीकता के साथ उसे वायुमंडल में क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यह है इसका ARROW3 एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसमें किसकी हेल्प ली गई है, तो रूस में, इजराइल ने इसमें हेल्प ली है किसकी, USA की। ठीक है, अब देखते हैं इजराइल संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपके लिए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी जानकारियों को नोट डाउन करिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, यहाँ की संसद को निसेट कहते हैं। ठीक है, और अल-अक्सा मस्जिद यह जेरूसलम में स्थित है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्या है, तो आयरन डोम पद्धति यहाँ का, आयरन डोम पद्धति यहाँ की क्या है, तो यहाँ की डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, वहीं पर आपको पता होना चाहिए कि हेरन ड्रोन यह इंडिया में आया है और LAC पर तैनात किया गया है। इंद्रजाल यह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और यह किसकी तर्ज पर, तो इजराइल की तर्ज पर लिया गया है। अब्राहम समझौता यह किस किस के मध्य हुआ था, तो UAE और इजराइल के मध्य हुआ। और यह समझौता किसने कराया था, तो डोनाल्ड ट्रंप जो USA के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा यह समझौता किया गया था और इसका नाम रखा गया था अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना था। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल। उससे पहले देखते हैं कल वाले फूल पत्ती सवाल का आंसर। किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में आपको बता दें कि CACP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, विजय पॉल शर्मा को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, विजय पॉल शर्मा। देखते हैं आज का हमारा ललन टॉप प्रश्न, फूल पत्ती वाला सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करनी होगी। पूछा गया है इंडिया स्किल 2021 नेशनल प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर नहीं बताता, इसका मतलब आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। ठीक है मित्रों, विश्वास मानिए यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ। ठीक है, पूरे दिन बिजी रहता हूँ, 4 घंटे ही सिर्फ सोता हूँ और आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, रात में इस वीडियो को 12-1 बजे तक आपके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है, उसके कहीं बाद आपको यह वीडियो में दे पाता हूँ। हमारे यहाँ पर नेट की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो आपको पता है पास में पड़ोस में ही एक गांव है
वहाँ पर एक टावर लगा है, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को आपके सामने में रख पाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी नीतियों को देखते हुए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बार इस चैनल को यदि आप नए आए हों तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।